लोकसभा ने बुधवार रात करीब 1 बजे वक्फ संशोधन विधेयक बहुमत से पारित कर दिया और विधेयक के पक्ष में 288 मत पड़े जबकि विरोध में 232 मत पड़े। सदन ने विपक्ष के सभी संशोधनों को भी ध्वनिमत से खारिज कर दिया और विपक्षी सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन के संशोधन प्रस्ताव पर रात 1:15 बजे के करीब मतदान हुआ तो 231 के मुकाबले 288 से ये खारिज हो गया और इसमें बोर्ड ने गैर मुस्लिम सदस्य ना रखने का प्रस्ताव रखा था। विधेयक पर लोकसभा में 12 घंटे से ज्यादा समय तक की चर्चा हुई। अब विधेयक आज यानी गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। रिजिजू ने बुधवार दोपहर विधेयक पेश करते हुए चर्चा की शुरुआत की थी और कहा था कि विधेयक का मकसद किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं बल्कि वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन है। पुराने कानून की सबसे विवादित धारा 40 का जिक्र करते हुए रिजिजू ने कहा था कि इस कठोर प्रावधान के तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। न्यायाधिकरण ही इसे रद्द या संशोधित कर सकता था। हाईकोर्ट में अपील नहीं की जा सकती थी, इसे हटा दिया गया है। मुस्लिम समुदाय की कोई जमीन नहीं छीनी जाएगी। विपक्ष गुमराह कर रहा है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वक्फ बोर्ड को सरकारी संपत्ति की लूट का लाइसेंस देने का आरोप लगाया और कहा कि आजाद भारत में मुगल कालीन व्यवस्था और कानून की जगह नहीं देंगे। दशकों से जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद पर पीएम नरेंद्र मोदी के विकास की राजनीति के कारण जनता हमें 3 बार और जनादेश देगी। शाह ने साल 2013 में यूपीए 2 सरकार में किए गए संशोधन की याद दिलाते हुए कहा कि इस कारण व्यापक अराजकता फैली। संशोधन को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अन्यायी करार देते हुए कड़े कानून की मांग की थी। सरकार लालू यादव की इच्छा पूरी कर रही है। चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को असंवैधानिक बताने के विपक्ष के दावे पर कहा कि जब 1954 में वक्फ कानून बना है तो उसमें सुधार असंवैधानिक कैसे हो सकता है। ये भी कहा कि दुनिया में देश का अल्पसंख्यक समुदाय सर्वाधिक सुरक्षित अगर कहीं है तो वो भारत में है। शाह ने एक जवाब सभी सवालों के दिए और कहा देश का कानून सबको मानना होगा, सरकार का दखल इसमें नहीं होगा। शाह ने कहा कि स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वक्फ जो मुस्लिम भाइयों की धार्मिक गतिविधियों के लिए दान के माध्यम से बनाया ट्रस्ट है उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मुतवल्ली उनके समुदाय से होगा, वाकिफ उनका होगा और वक्फ भी उनका होगा। गैर मुस्लिम भी नहीं आएगा। अल्पसंख्यक वोट बैंक में डर पैदा करने के लिए धारणा फैला रहे हैं कि नया अधिनियम मुसलमानों के धार्मिक आचरण उनकी दान की गई संपत्ति में हस्तक्षेप करेगा, जबकि धार्मिक मामलों में गैर मुस्लिमों की कोई भूमिका नहीं होगी। कोई भी गैर मुस्लिम नहीं आएगा। वक्फ तो धार्मिक गतिविधियां नहीं चलाता। विपक्ष प्रचारित कर रहा है सरकार मुसलमानों की संपत्ति हड़प लेगी। वक्फ बोर्ड व काउंसिल में गैर मुस्लिमों ने उनके धार्मिक क्रियाकलापों में दखल होगा। हकीकत यह है कि वक्फ बोर्ड धार्मिक गतिविधियां नहीं चलाता है। अब पूर्व तिथि से ये नहीं लागू होगा। इसे लेकर भी कहा कि विधेयक में साफ है कि प्रावधान अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होंगे, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। संपत्ति की जांच का अधिकार कलेक्टर को, वक्फ को छूट क्यों, ये सवाल भी था। तो इस पर उन्होंने कहा संविधान में संपत्ति पर दावे और विवाद के निपटारे का अधिकार कलेक्टर को है। ऐसे में वक्फ मामले में छूट क्यों मिलनी चाहिए। वक्फ ट्रस्ट है, विधेयक प्रशासनिक व्यवस्था के लिए है। वक्फ का असली मकसद पूरा होना चाहिए, मुसलमानों के सभी वर्गों को लाभ मिले। गरीबों को हक देने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, न खून की नदी बही और न अराजकता फैली। विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस ने दशकों से जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति की अफवाहों से लोगों को भ्रमित किया। राम मंदिर निर्माण, सीएए और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पहले कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी, अराजकता फैल जाएगी। ना कहीं खून की नदियां बही, ना अराजकता फैली और ना मुसलमानों की नागरिकता गई। उन्होंने कहा यह देश का कानून है, सबको मानना होगा। वही एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध में सदन में वक्फ विधेयक की प्रति को फाड़ दिया और सरकार पर देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक वर्ग को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए ओवैसी ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन उनके अधिकारों पर हमला है।
उन्होंने गांधी जी का उदाहरण देते हुए 2 पन्नों के बीच लगे स्टेपलर के बीच से अलग कर दिया और विपक्ष की ओर से विधेयक पर बहस की शुरुआत कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने की थी। उन्होंने कहा था कि वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। आज एक अल्पसंख्यक समूह पर नजर है, कल दूसरों को निशाना बनाएंगे। हम जरूरी सुधारों का समर्थन करते हैं, लेकिन इस विधेयक से मुकदमेबाजी और की समस्या बढ़ेगी। सुधार के नाम पर वक्फ काउंसिल में चुनाव से सदस्य बनाने की जगह मनोनयन की बात है। सरकार के पास अधिकार है कि वक्फ के नाम पर गलत हो रहा है तो निर्देश दे, तो उसने इस अधिकार का उपयोग क्यों नहीं किया। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि वक्फ धार्मिक और समाज सेवा करने वाला संस्थान है। वक्फ का हर अधिकार अल्लाह के पास है, लोगों की भलाई के लिए संपत्ति का इस्तेमाल होता है। आइए आपको गृह मंत्री अमित शाह के बयान को सुनाते हैं कि उन्होंने जो आपत्तियां थी उसको कैसे दूर करने की कोशिश की, क्या कुछ उन्होंने कहा। बिल पर चर्चा का जवाब तो माननीय रिज्जू साहब देंगे। मैं कुछ बातें यहां रखी है, इसको मेरी समझ के हिसाब से क्लैरिफाई करने का जरूर प्रयास करूंगा। ये वक्त एक अरबी शब्द है। वक्त का इतिहास मान्यवर कुछ हदीसों से जुड़ा हुआ मिलता है और आजकल जिस अर्थ में वक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान, पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। मान्यवर वक्फ का समकालीन अर्थ, अभी जो अर्थ हम समझ रहे हैं, वो इस्लाम के दूसरे खलीफा श्री उमर के समय में अस्तित्व में आया। एक प्रकार से इसकी आज की भाषा में व्याख्या करें तो वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोनमेंट है और जहां एक व्यक्ति संपत्ति, भूमि या मूल्यवान संपत्ति धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए दान करता है, बिना उसको वापस लेने के उद्देश्य से वहां वक्फ की रचना कर। इसमें दान देता है, वो शब्द का बड़ा महत्व है। दान उस चीज का ही कर्ज किया जा सकता है जो हमारा है। सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। मान्यवर, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।